माघ मेले की दिव्य ऊर्जा विदा होने वाली है। जी हाँ, त्रिवेणी संगम के इस अंतिम अमृत योग में सेवा कर दिव्य पुण्य कमाने का अवसर बिल्कुल ना छोड़ें। पद्म पुराण और रामचरितमानस के अनुसार माघ मास में स्वयं देवता और ऋषि मुनि प्रयागराज में निवास करते हैं। माघ पूर्णिमा इस पावन मास की पूर्ण होती है, अर्थात वह अंतिम अवसर जब आपकी एक सेवा पूरे वर्ष का अक्षय पुण्य फल बन जाती है। त्रिवेणी संगम के अधिपति भगवान वेणी माधव आपकी हर सेवा को सीधे स्वीकार करते हैं। आपकी पावन त्रिवेणी सेवा। पहला, श्री सत्यनारायण कथा। संगम तट पर हरि की कृपा कथा से पाएं अखंड सुख और सौभाग्य। त्रिवेणी तट पर सत्यनारायण कथा से घर की नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरा, हवन। ब्रह्मा की प्रथम यज्ञ स्थली पर आहुति, बाधाओं का अंत और संकल्पों की सिद्धि। सृष्टि की पहली यज्ञ वेदी पर दी गई आहुति आपके संकल्पों को सीधे ईश्वरीय शक्ति से जोड़ती है और बाधाओं को जड़ से मिटाती है। तीसरी, साधु भोजन सेवा। माधव की नगरी में साधु सत्कार, पितरों को तृप्ति और कुल का उद्धार। माघ पूर्णिमा पर प्रयागराज पधारे संतों को कराया गया भोजन सीधे भगवान माधव की सेवा माना जाता है, जिससे आपके पूर्वजों को मुक्ति मिलती है और पूरे कुल पर ईश्वरीय आशीर्वाद बना रहता है। चढ़ावा। त्रिवेणी की धारा में सौभाग्य अर्पण, माँ गंगा की शरण और ईश्वरीय संरक्षण। त्रिवेणी की पवित्र धारा में आपका चढ़ावा तीनों देवियों के आशीर्वाद को संचित करता है, जो आपके जीवन में सौभाग्य और ईश्वरीय संरक्षण लाता है। अगर आप त्रिवेणी संगम पर नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। घर पर मानसिक त्रिवेणी स्नान करें। सुबह स्नान से पहले एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं, फिर हाथ जोड़कर बोलें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब उसी जल से स्नान करें। भाव रखें, मैं त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसका फल है पाप क्षय और मन शुद्ध। छोटा सा हवन घर पर ही। अगर संभव हो तो कपूर या हवन सामग्री से आप हवन कर सकते हैं। आप मंत्र बोलें, ओम नमो नारायणा स्वाहा 11 बार। इसका फल है माघ संगम यज्ञ का फल। दीपदान। संगम पर दीपदान का फल। शाम को सरसों के तेल का दीपक घर के मंदिर या तुलसी जी के पास रखें और बोले, माघ मास दीपदान महापुण्य प्रदायक। फल, कष्टों से मुक्ति, सौभाग्य। अन्नदान। संगम सेवा का फल। किसी गरीब को चावल, दाल, गुड़, कंबल दे सकते हैं। इसका फल पूरे माघ मास का दान फल हो जाएगा। सत्यनारायण कथा या विष्णु पाठ। माघ मास भगवान विष्णु का महीना है। कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार। फल, संगम कथा श्रवण का फल मिलता है। तुलसी पूजा। तुलसी को जल दें, दीप जलाएं, परिक्रमा करें। इसका फल माघ स्नान और व्रत का फल। अंतिम दिन का विशेष उपाय। रात को सोने से पहले कहें, हे माधव, संगम नहीं आ सका पर भाव से सेवा स्वीकार करें। फल, भावना स्वीकार होने से पूर्ण फल होता है। शास्त्र कहते हैं, भावे ही विगते देव। भगवान भाव में बसते हैं। अगर ये सब श्रद्धा से किया तो समझो त्रिवेणी संगम, दान, हवन, कथा सबका फल मिल गया। हरिओम।